सभी भाई बहनों का आज 21 मई के क्लास में स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगेंगे कि 2 दिन कल तो हमने कोई वीडियो ही नहीं भेजा और 1 दिन मात्र केवल मैथ के ही क्लास को हमने भेजा। उसका कारण ये बना, चूँकि आप बेहतर जानते हैं कि इस समय 69,000 भर्ती का जो है फार्म विज्ञप्ति निकला है और हम लोग क्वालिफाई हैं, तो उसको फार्म फिलअप करने में समय लग रहा है। उसी के भाग दौड़ में हमने आपको कोई वीडियो नहीं भेजा। चूँकि रोज की एक आदत है और इस आदत को हम बिगाड़ना नहीं चाहते, ऐसे स्थिति में थोड़ा सा इसके लिए आप लोग जो है क्षमा कर देंगे। और आज उसी क्रम में आज हम परसेंटेज को कंप्लीट कर रहे हैं और आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मान कर चलिए आपका किसी भी कंपटीशन के लिए 1 नंबर आज जो है आपको क्लियर होगा। ये नहीं कि और क्लास इम्पोर्टेंट नहीं थे, सभी क्लास इम्पोर्टेंट थे। और जो एक क्वेश्चन था हमने आपको पीछे जस्ट नोट किया है, एक माइनर मिस्टेक हमसे हो गई थी, जबकि होना नहीं चाहिए, लेकिन जानते ही हैं जब नौकरी का प्रेशर हो या जो भी हो, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ें दिक्कत हो गई थी और यहाँ पे जोड़ने में हमने गलत कर दिया था। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर आपको होमवर्क का करते हैं। अर्तिका यादव, यहाँ से हम बोल रहे हैं अर्तिका यादव, ठीक है, अर्तिका यादव और बाकी कम से कम 6 से 7 स्टूडेंट, जहांगीर अंसारी है ना, सोनू यादव, रामेश्वर सिंह, प्रीति तिवारी, राम भजन मौर्य, सोनू तिवारी, ये जितने बच्चे हैं ये सब व्हाट्सएप से भेजते हैं और सभी प्रश्न को हल करके, ठीक है। 1-2 बच्चे, जैसे एक बिटिया है संख्या पद्धति का व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजी है नंबर सिस्टम का, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम मतलब समय के अभाव के कारण हम उसको नहीं लगा पाए, लेकिन आज जो हम यहाँ से भेजेंगे, आज परेशान मत होइएगा बाबू, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहते हैं। एक बच्ची है जो कि वो क्वेश्चन केमिस्ट्री का भेजी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स का ही है कुछ क्वेश्चन, उसको भी हमने नहीं अभी देखा है, तो थोड़ा सा ये है। अब थोड़ा सा आज रिलैक्स है, अभी देखिए भर्ती का क्या होता है, भर्ती का भर्ता बनता है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें उथल पुथल हुआ है, तो अब शायद अब उससे ध्यान हटाना है। अब जो मालिक होगा, जो कोर्ट अब मामला देगा, कितने क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे, आखिर हकीकत क्या है, वो चीज़ें हैं। तो इतनी बातें हम अब समय न बर्बाद करें, सीधे सीधे मुद्दे पर आए और आइए एकदम धुआंधार आज एक शुरुआत करते हैं, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन था, एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। अब जैसे देखिए हमने आपको क्वेश्चन जनसंख्या का कुछ विविध करवा रहे थे। अगर कुल जनसंख्या, अब आप समझिएगा हमारी बात को, कुल जनसंख्या 3,11,250 है, समझिए। इसमें 2 पॉइंट हैं, स्त्री और क्या पुरुष। पहले स्त्रियों का देख लीजिए, स्त्रियों का और पुरुष। तो स्त्री और पुरुषों का अनुपात जो है वो कितना है, यानी 43:40। गलती हम यहीं पर कर दिए थे और कहीं और खोज रहे थे। तो भैया सबसे बड़ी चीज कि अगर स्त्री को हम निकालेंगे या पुरुष को निकालेंगे, तो हम निकालने का या तो यक्स का गुणज बना देंगे, या तो दोनों को जोड़ देंगे। तो 43 और यहाँ पे हमने 83, यहाँ पे हमने कर दिया था 123 और यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे थे। ये हमारी गलती है जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, हम भी मानव हैं, हो जाता है कभी कभी। तो 43 + 40 बराबर क्या है, 83 ये हो जाएगा। अब चूंकि स्त्रियों की संख्या अगर आपको निकालनी है
अब कह रहा है कि यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो, तो पहले भैया हम 24% तब निकालेंगे जब पुरुष की तो संख्या निकले। स्त्रियों में 8% हो, तो स्त्रियों की संख्या जब होगा तब तो उसका 8% निकालेंगे। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हम पहले कुल स्त्री देख लें। कुल स्त्री देख लें तो कुल स्त्री जो आपको बनेगा, कुल स्त्री जो बनेगा वो आपका होगा 3 11 250 गुणे 43 है ना। तो 83 अगर बनेगा तो अब यहाँ पे भाग दे सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं भाग दे करके, है ना। तो 83 यहाँ पे 3 1 हट जाते हैं, यहाँ पे 3 1 1 250 में अगर हम 83 का भाग दें तो 8 3 के 24 4 8 32 अधिक हो जाएगा। 3 बार 3 3 के 9 3 8 24 है ना। 11 में से 9 गया 2, 10 में से 4 गया 6 है ना 62, ये आपका 2 हो गया। फिर जो है हमने 7 8 56 8 64 7 बार 7 3 के 21। आप परेशान मत होइएगा कि हम सैमपट में आपको हम सिखाना चाहते हैं। 7 3 के 21 और 7 8 56 56 और 2 58 1 4, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 5 ले लेते हैं, 5 3 15 5 8 40 41। देखिए यहीं पे मिस्टेक था और यहाँ पे 0 हो गया। इसमें हम 43 का गुणा कर दें तो 37 50 में अगर हम 43 का गुणा करें तो 0 3 5 15 3 7 21 22 और 3 3 के 9 9 2 11 4 0 0 4 5 20 4 7 28 28 2 30 4 3 12 12 3 15 है ना। 4 3 12 12 3 15 0 5 2 1 6 1, यानी 1,61,250 आपके क्या हो गए 1,61,250, यानी 1,61,250 ये क्या हो गए स्त्री हो गए। तो यहाँ पे स्त्री हो गए तो पुरुष कितने होंगे, यानी पुरुष आप बता दीजिए, यानी पुरुषों की संख्या आप ऐसे कर सकते हैं। पुरुषों की संख्या तो यहाँ पे देखिए पूरे कितने हैं, तो आप 3 1 1 250 में 1 61 250 माइनस कर देते हैं तो 0 0 0 0, 11 में से 6 गया 5 है ना, और 2 में से 1 गया 1, यानी 1,50,000 ये पुरुषों की संख्या हो गई। तो पुरुषों का 24%, तो इसका 24% आप निकाल लीजिए। पुरुषों का साक्षर है ना, साक्षर 1,50,000 का 24%, 24/100, 0 से 0 आपका हुआ 15 चौक के 60, 2 0 पीछे कर दिए, 15 चौक के 60 और 15 दूनी के 30 6 36। तो इतने पुरुष जो है साक्षर हो गए। अब समझिए कि महिला जो है कितनी साक्षर है, तो 8%, तो 8% है, यानी आपका जो है आपका महिला यानी स्त्रियां जो है साक्षर यहाँ पे देख सकते हैं 1,61,250 का कितना 8%, 8/100 है ना, 8% है, ठीक है। 4 दूनी के 8 4 दूनी के 8 4 5 20, 25 से आप काट दिए, 25 छक्का 150, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कर देते हैं, 25 छक्का 150, 161 250 में 25 का भाग देंगे 0 है, तो 25 छक्का 150 ये आपका 1 हुआ 2, 25 चौक के 100, ठीक है, और 25 5 125, ठीक है ना। अब गुणे 2, यानी 64 50 गुणे 2, यानी आपका हो जाएगा 0 2 5 10 2 चौक के 8 1 9 और 2 छक, ठीक है 12, यानी 12,900 स्त्रियां क्या होंगी साक्षर होंगी।
तो अब आप समझ सकते हैं कि 12,009 है, ये 36,000 है, तो आपको 36,000 और प्लस 12,900 इक्वल 009 छः दो 8 3 1 4 48,900 ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। यानी ये जो प्रश्न का उत्तर होगा 48,900। ठीक है, हाँ 48,900। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए आप, जो ऐसे क्वेश्चन को बताने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि आप हर टाइप के क्वेश्चन को आप अपने कमांड में रखेंगे। आज हम आपको एक कंपटीशन कराएंगे सभी बच्चों का। सभी बच्चों के आंसर है, हमने कुछ प्राइज रखा है। प्राइज का मतलब एक समझिए कि गुरु का एक दक्षिणा है। हम आपको यूपीएसआई का जो है 4 से 5 क्वेश्चन हम आपको देंगे। अभी जस्ट इसके बाद जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वैसे ही हम आपको क्वेश्चन देंगे। आपको कल से पहले आपको आंसर भेज देना है, उस कंपटीशन में सबको शामिल होना है। हम क्वेश्चन 10 देंगे और 10 क्वेश्चन को आपको हल करके भेजना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे फिर से एक बार देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षरों की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो तो उस नगर में साक्षर की कुल संख्या कितनी होगी या कितनी है। तो आप सीधे सीधे बात करिए कि कुल जनसंख्या 3,11,250, इसमें स्त्री और पुरुष 40 संबंधी आपका 43 संबंधी 40 है। तो आप बेहतर जानते हैं कि अनुपातिक मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ देते हैं। या यक्स भी ऐसे भी बोल सकते हैं 43x + 40x इक्वल 43x + 40x इक्वल 3,11,250। और उसको जो है करके जो है आप जो पहले स्त्री पुरुष की तो संख्या निकाले, या ये भी निकालने का विधि है 43 + 40 इक्वल 83। अब 83 हमने जो है 3,11,250 × 43/83, तो आपका 1,61,250 आया स्त्रियों की कुल संख्या। ठीक, अब फिर उसके बाद पूरा टोटल है 3,11,250 में से 1,61,250 घटा दिए तो 1,50,000 आपका है ना, नहीं ठीक है 1,50,000 आपका, ठीक है ना। ये चीज आया आपका मोटी मोटा ये पुरुषों की संख्या। पुरुषों में 24% उनके साक्षर 24% 36,000 हुए, स्त्रियों में साक्षर 12,900 हुए। दोनों को हमने ऐड कर दिया जैसा कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी 48,900 और 48,900 कौन सा विकल्प है, बी विकल्प है। और एक बच्चा को जो हम बताएंगे, जो उसका नाम शायद हमको नहीं आ रहा है, तीनों प्रश्न के उत्तर उसके सही हैं, तो ये चीजें हम भी बताने का प्रयास करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन तीनों होमवर्क का दिए थे, उसको भी देख लिया जाए। ऐसे क्वेश्चन जो है आपको हम रख रहे हैं, इसलिए रख रहे हैं कि आपकी बहुमुखी तैयारी हो, है ना। हमको अगर ट्रिक की ही बात करते तो छोटे छोटे क्वेश्चन ला करके आपको खुश कर देते, वो आपके लिए दिक्कत होता है। एक बात और कहना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे हमको फोन करके कह रहे हैं कि क्या सर यूपी में भर्ती नहीं आएंगे। हमने पूरा लिस्ट निकलवाया, क्या है आदेश की कॉपी जो है कहिए तो हम आपको भेज देते हैं। देखिए उसमें सीधे सीधे बात है कि कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि जो पहले के पद हैं वही पद पर भर्तियां होंगी, कोई नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हमारे राज्य सरकार के सिस्टम को चलाने के लिए कोई नया पद जो होता है वो 1 साल के लिए प्रतिबंधित रहेगा। आप तनिक भी ये मत मानिए कि यूपी पुलिस की भर्ती, यूपीएसआई की भर्ती, यूपी लेखपाल की भर्ती कहिएगा, आप हम यहाँ से कह रहे हैं कहिएगा, इतना तो अनुभव हो ही गया। चूंकि राजकीय कोष उनको मिलेगा, भर्ती उनको कराने से न कराने से क्या दिक्कत है, उनको तो इतना राजकीय कोष मिलेगा। फिर कोई भी भर्ती 4 से 5 महीना तक लोग ठेल कर ले जाते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको ले धैर्य बनाइए। कभी भी पढ़ाई तो एकदम मत छोड़िएगा, अगर जीवन में दुख उठाना है तो पढ़ना बंद कर दीजिए। मिडिल क्लास के लिए या सभी के लिए स्टूडेंट हैं, आप एकदम तैयार रहिए, प्रिपेयर रहिए, आपके साथ हम हैं। और इसके लिए फिर दोबारा माफी चाहते हैं कि हमने 2-3 वीडियो आपको नहीं भेजा है ना। हाँ, हमारे अंदर बाबू वो नहीं है, अकड़पन हम कभी नहीं, सीधे सीधे
जीवन जिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया था, फिर भी हमने कहा, बहुत सारे बच्चे हमको समझते हैं कि सर हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो गया, तो आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे जो पॉइंट है, तो थोड़ा सा, हाँ एक बात और दिखाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक चीज हम आपको दिखाना चाहते हैं। माइक भेजे थे और ये जो है आपको दिखाएं, ये जो है ये देख सकते हैं अमेजन का भेजा है। अब इसको बोया माइक आवाज के लिए, बोया माइक पता नहीं क्या भेज दिया है, ये हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ये क्या, पता नहीं क्या माइक की जगह पर भेज दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब फिर इसको क्लेम किए हैं कि भाई गलत आपने भेज दिया है। तो ये 1-2 दिन में वो बोला है कि 1-2 दिन में फिर हम आपको दे देंगे। तो जो आवाज़ थोड़ा सा हल्का मना रहा है वो चीज़ें आप जो स्पष्ट हो जाएंगे। देखिए बाबू, इस बुरे वक्त में भी हमने जो है यहाँ वहाँ से जो है संचय करके सब चीज़ें काम कर रहे हैं। और हम आपसे यही विनती करेंगे कि अगर आप सही कंटिन्यूटी पढ़ना चाहते हैं तो उसको जो है थोड़ा सा हमारी भी मदद करें। और हमने इस बात को कई बार रिपीटेड किया है, लेकिन शायद आप थोड़ा सा मजबूरी में हैं या जैसे भी हैं, अब तो हम नहीं जानते, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन हमने आपको दिया था, ठीक है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन है होमवर्क का था, ये होमवर्क का था, जो होमवर्क का था। क्वेश्चन है एक आदमी, हाँ एक एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। 3 बच्चे सही भेजे थे। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। 33 सही 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन, आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है, जो क्वेश्चन हमने दिया था। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना? आदमी का उत्पादन कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। 3 बच्चे जो है इसमें प्रश्न का उत्तर भेजे थे और वो सभी लोग कह रहे हैं सर बहुत अच्छा है। अन्य यूट्यूब में बस केवल एक टाइप लेकर के चलते हैं लोग और उसी पे क्वेश्चन करके कंप्लीट कर देते हैं। टेलीग्राम से भी प्रश्न का भेजते हैं तो वही क्वेश्चन भेजते हैं जो बहुत ही सरल हो। तो सरल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन जो होता है वो चीज़ें बाबू अब नहीं पूछी जाती। हमने भी ये नहीं कहेंगे कि हम ब्रह्मा हैं, लेकिन हम आपको इतना तो ये कह सकते हैं कि सभी क्वेश्चन जो होते हैं वो सरल से पेचीदा की तरफ बढ़ते हैं, यानी पेचीदा क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए अगर इस प्रैक्टिस में अगर ये सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, सीधे हम टाइप की ही बात करेंगे, तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पे समझिएगा,
क्वेश्चन सीधे सीधे है कि एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 से 1/3%। अब समझिए कि जितना वो दैनिक मतलब जितना वो रोज उत्पादन करता है, दैनिक उत्पादन का 33 से 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के क्या है, बराबर है। यानी आप समझ सकते हैं। और यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, दूसरा आदमी कितना पेज बनाता है, 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने में पहले आदमी का उत्पादन कितना है। तो बस सीधे सीधे कंडीशन क्या है, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। है क्या ये? अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे बात है कि 1500 पेज बनाता है, दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है। दैनिक का मतलब होता है प्रतिदिन ही हुआ, तो दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर। अब समझिएगा कि एक आदमी, मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वल सेकेंड, या हम ऐसे कहें फर्स्ट का उत्पादन बराबर सेकेंड का उत्पादन। फर्स्ट का उत्पादन बराबर क्या, सेकेंड का उत्पादन। चूंकि कह रहा है कि अब कितने उत्पादन है, तो अगर फर्स्ट आदमी का उत्पादन अगर मान लीजिए उसका 33 से 1/3%, तो 33 त्याई 99 और 100 और हमेशा आपको पता है कि परसेंटेज जब भी लिखा जाता है तो बटे के 100 ये ऊपर जाएगा, तो आपको ये कर क्या देगा, हल कर देते हैं तो 1/100 और ये हो जाएगा 0 से 0, यानी 1 का 1/3 इक्वल सेकेंड का उत्पादन, यानी सेकेंड का जो उत्पादन है उसका 50%। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो फर्स्ट का उत्पादन चाहिए, लेकिन अब देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन कर रहा है कि यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो दूसरा का तो यही है, तो पहले देख लेते हैं कि दूसरा का बन कितना रहा है। तो ये 1500 अगर है तो 1500 का 50/100 पहले देख लेते हैं कि कर कितना रहा है। तो 0 से 0 यानी 15×5 = 75, यानी 15×5 = 75, यानी 750। दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पहले देख लीजिए कि इसके 50% के बराबर है, तो 1500 का पहले 50% निकालेंगे, यानी पैदा कितना करता है, यानी 750। और 1 का 1/3 हुआ, तो फर्स्ट का उत्पादन बस ये इधर चला जाएगा पक्षांतर करके, यानी फर्स्ट बराबर 750 3 0 3 5 15 3 7 21 22, यानी पहला जो कितना उत्पादन करता है 2250, यानी जो पहला उत्पादन करता है 2250। एक बार फिर समझते हैं। एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33 से 1/3% एक दूसरे आदमी के दैनिक उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेज बनाता है, तो पेज बनाने से पहले आदमी का उत्पादन कितना है। तो फर्स्ट का उत्पादन इक्वल सेकेंड का उत्पादन, यानी फर्स्ट का यानी 100/3, यानी हमने बटे के 100 यहाँ पे समझ सकते हैं, गुणे 1/100, तो 1 का 1/3 ये कट करके आया इक्वल सेकेंड का। अब सेकेंड का जो है 50%, सेकेंड का 50%, सेकेंड का 50%, 1 का 1/3 बराबर 750, यानी ये क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 2250। क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन 2। आपको यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था यदि a + b का 20% बराबर b का 50% हो, तो 2a - b बटे के 2a + b
का मान a प्लस बी का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस बी बटे के 2a प्लस बी का मान। ठीक है, तो यह चीजें कंडीशन है और इसको जो है इसमें रखना है। तो आप कैसे बोलेंगे a प्लस बी, यह डायरेक्शन है, इसी का पालन करते हुए उसमें रखना है a प्लस बी का 20% 20 बटे के 100 बराबर b का 50% 50 बटे के 100। 100 से 100 हट गया, 0 से 0 हट गया, 2 का गुणा होगा तो 2a प्लस 2b बराबर 5b। कह सकते हैं b अगर उधर जाएगा तो 2a बराबर 5b माइनस 2b यानी 2a बराबर 3b। तो 2a बराबर 3b, यह रिजल्ट आया 2a बराबर 3b। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 2a का जो वैल्यू मान हुआ 3b के बराबर हुआ। तो यहाँ मान अगर यहाँ पे रखते हैं तो 2a बराबर 3b, यहाँ पे 3b देख सकते हैं, यहाँ पे 2a बराबर 3b, तो यहाँ पे रखेंगे तो 3b, समझ रहे हैं कि 2a माइनस बी बटे के 2a प्लस बी का मान देना है। तो 2a बराबर 3b माइनस बी अब बटे के यहाँ पे 2a का वैल्यू 3b, एक सजाती रख देंगे तो 3b प्लस b है ना। तो यहाँ पे हुआ 2b अब बटे के 3 और b 4b, b से b कट गया, 2 एक कम 2, 2 दूनी के 4, 1/2। इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर, यानी इस जो प्रश्न का उत्तर हुआ 1/2। इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ बाबू 1/2 हुआ। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमने आपको कहा था, क्वेश्चन नंबर 3 1000 का 25% का 1% का 1%, ठीक है, क्या होगा। और हमने जो विकल्प दिया था ए है 0.025, बी विकल्प था 0.0025, सी विकल्प था 0.5, 0.25 और डी विकल्प है 0.0000025। ठीक है, तो बस सीधे सीधे काम करना था। यहाँ पे देखिए का लगा है, ये भी का लगा है, ये भी का लगा है, और ऐसे भी जानते हैं कि प्रतिशत हमेशा का पे चलता ही है। तो 1000 का 25%, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे अनायास नहीं मन का गढ़ा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। का 1%, 1/100 का 1/100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, 25 चौके 100, एक ऊपर हो गया 1/40। अगर 40 का भाग देंगे तो 0.025 आएगा। आप करके देख लीजिएगा, यानी इसका जो विकल्प है वो ए सही है। इसका जो विकल्प है वो क्या है, ए सही है। अब आते हैं मुद्दा पर। जैसा कि हमने आपसे कहा था आइटमों की संख्या पे आधारित प्रश्न, तब वहां से शुरू करते हैं। और हमने जो है आप कंटिन्यू जो है जुड़ जाएं, आप कंटिन्यू जुड़ जाएं, थोड़ा सा है भाई। हाँ, ये कभी मत महसूस करेंगे कि हम जो है क्लास छोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्लास नहीं छोड़ेंगे। और हमने आज सामूहिक ही सबको पढ़ाया, तो थोड़ा सा देखेंगे क्या है मामला। चल तो टाइप था जो हमने आपको डाला है वह
आप लिख सकते हैं जो टाइप है लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है आइटमों की संख्या पर आधारित प्रश्न, आइटमों की संख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतर ढंग से करेंगे। पहले हम जैसे लिखवाए हैं, पहले इसका सेक्शन डालिए, सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन फर्स्ट। पहले टाइप का हम लोग देखेंगे साधारण प्रश्न। पहले क्या देखेंगे? साधारण प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा, समुच्चय की बात है। एक ऑफिस में 50% व्यक्ति, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, चाय पीते हैं तथा 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, कॉफी पीते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा तो कितने परसेंट दोनों पीते हैं। ठीक, यहां पे समझेंगे, एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने परसेंट दोनों पीते हैं? देखिए, हम आपको बता देते हैं, इसमें 3 तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन जो पूछने का तरीका होता है, और हमने आपसे पहले भी कहा था, जैसे ही वीडियो शुरू हुई थी तैसे ही हमने कहा था कि आप आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और शायद द एंड है। एक पॉइंट हमारे माइंड में है, चुनाव में जब कुछ प्रत्याशी भाग न लें तो हम उसको जो है 1-2 क्वेश्चन उस पर और कराएंगे। फिलहाल आइटम वाला कंप्लीट कर लें, और ठीक है, और आज हम इसका प्रैक्टिस भी कराएंगे। कैसे प्रैक्टिस कराएंगे आप उसको थोड़ा सा देखिएगा। कंपटीशन करवाएंगे आपसे, जो आप एकदम बुझे हैं। 2 महीना आपने एकदम नुकसान कर डाला, 1.5 महीना 2 महीना। आप अपने से पूछिए कि 2 महीना की भरपाई कैसे होगी स्टूडेंट लाइफ में। आप बात समझ नहीं रहे हैं, आप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। सुबह का बेला आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं आवाज़, हम इस समय 6:30 बज रहा है, सुबह हम पढ़ा रहे हैं आज के डेट में। चूँकि हम पढ़ाते हैं 3 बजे 2 बजे रात में ही पढ़ा देते हैं और आपको सुबह वीडियो भेज देते हैं, लेकिन समय हमको फिर फार्म करना है, सर्वर डाउन है, तो कभी अधिकारी नहीं बैठ रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। फिर भी हम आपका सोचते हैं कि क्षति ना हो, दर्द होता है। हम देखिए वो टीचर नहीं है कि हम आपकी सिर्फ ड्यूटी पूरा करें, नहीं नहीं, हम दिल से जुड़ना चाहते हैं। और सभी लोग, बच्चे सभी लोग जानते हैं हमारे बारे में, हम दिल से बहुत मेहनत करते हैं, बहुत बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ना हो, है ना। तो आप समझिएगा, सीधे सीधे पहले हम सिंपल बात करते हैं। एक ऑफिस में 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 70% व्यक्ति कॉफी पीते हैं, तो कितने परसेंट दोनों पीते हैं? अब देखिए, चूंकि प्रतिशत की पूरी दुनिया किस पे होती है? 100 पर होती है। तो अगर प्रतिशत की पूरी दुनिया 100 पे होती है, तो अब सिंपल बात है कि आप इसको अगर हम हल करें तो 50% प्लस 70% यानी 120%। हमारी बात समझ क्यों जोड़े? 50% 70% इक्वल 120%। तो 120% तो भाई प्रतिशत की दुनिया होती नहीं। जो भी पीते हैं नहीं पीते हैं, दोनों आइटम मतलब विषय वस्तु, तो 120% जो है यानी ये 100 से ऊपर हो गया। तो जो 100 से ऊपर हो गया, इसका मतलब होता है कि भाई इसमें तो आइटम दिखाया है, एक आइटम है चाय, एक आइटम है कॉफी, लेकिन एक ही आइटम है और पूरी कोई भी विषय वस्तु हो 100 पर ही बनेगा। तो अगर हम 120 में से 100 माइनस कर देते हैं तो 20% तो वही है ना जो कि दोनों पीते हैं। जो एक्स्ट्रा बच गए वही 20% है जो दोनों पीते हैं, यानी इस प्रश्न का उत्तर होगा।
हमारी बात को बेहतर समझ पा रहे हैं? हमारी बात को आप बेहतर समझ पा रहे हैं? तो 20% ये जो है क्या, दोनों पीते हैं। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। अस्सी परसेंट, ठीक है, 80% व्यक्ति चाय वह 60% काफी पीते हैं, वह 60% काफी पीते हैं, 60% काफी पीते हैं। यदि चाय व कॉफी पीने वाले कर्मचारी, यदि चाय व कॉफी पीने वाले कर्मचारी, पीने वाले कर्मचारी, ठीक है, 160 हों, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है? ठीक है ना। 80% व्यक्ति चाय, अब यहाँ पे थोड़ा सा सब कुछ हम बता रहे हैं ताकि हर टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। 80% व्यक्ति चाय व 60% कॉफी पीते हैं, यानी यहाँ पे एक आइटम हुआ। 80% व्यक्ति चाय व 60% कॉफी पीते हैं। यदि चाय व कॉफी पीने वाले कर्मचारी 160 हो, यानी दोनों आइटम हो गए, तो कुल कर्मचारियों की संख्या। इस क्वेश्चन ऐसे भी अभी उभयनिष्ठता नहीं है, अभी सब क्या है, साधारण प्रश्न है। अभी उभयनिष्ठता की बात नहीं है, अभी दोनों आइटम पीते हैं। भाई आइटम मतलब विषय वस्तु, हम एक बार दो बार कहे आपसे, यानी चाय एक आइटम हुआ, एक विषय वस्तु हुआ। 60% कॉफी पीते हैं, तो यह एक विषय वस्तु हुआ। तो क्या करेंगे, देखिए हल हम कर रहे हैं कि चूंकि पूरा कोई भी काम होता है तो पूरा कंप्लीट कहते हैं 100, और हमने कई बार अपने लैंग्वेज में बोला और हमेशा बोलते जाएंगे कि प्रतिशत की पूरी दुनिया। प्रतिशत का जो पहला लेसन है, पहले ही हमने आपको बताया था कि प्रतिशत का सिद्धांत क्या है। तो हमने कहा कि 80 और प्लस 60 ये जोड़ दिए तो 140%। 140% जो है ये 40% एक्स्ट्रा मना रहा है, और 40% वही तो होंगे जो कि कुछ दोनों पीते हैं, यानी 140 माइनस 100, यानी 40% ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, यही है। तो 40% किसका, हमने आपको क्या बोला, 40% किसका, पूर्णांक का। आप 70% पाए हैं हाई स्कूल में, तो किसका, पूर्णांक का। प्रतिशत हमेशा पूर्णांक का होता है। तो 40% किसका, यानी पूरा टोटल का, और 40% 160 के बराबर हुआ। 40% 160 के बराबर हुआ, यानी x का 40/100 बराबर 160। 20 दूनी के 40, 20 5 100, यानी x बराबर 160 गुणे 5/2, 2 8 16, 8 5 40। कुल कितने कर्मचारी हैं, 400। कुल कितने कर्मचारी हैं, 400। तो 80% व्यक्ति चाय व 60% कॉफी पीते हैं। यदि चाय व कॉफी पीने वाले कर्मचारी 160 हों, तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है। तो हमने आपको सीधे सीधे कहा कि 80 60 जोड़ दिए 140। 140 चूंकि प्रतिशत की पूरी दुनिया 100 होती है, तो 140 माइनस 100, यानी 40% दोनों पीते हैं। तो 40% किसके बराबर हुआ, 160 के बराबर हुआ, यानी x का 40/100 बराबर 160, यानी x बराबर कितना, 400। क्लियर, चलिए अच्छा, ठीक है ना, क्लियर। अब यहां पर इतना बात तो आप समझ चुके हैं। अब यहाँ पे सेक्शन 2 डालिए, इसको हटा देते हैं, तो आप समझिए ना, इसको हटा देते हैं ताकि स्पेस जो है पर्याप्त रहे।
सेक्शन 2, जब दो आइटमों की उभयनिष्ठता हो, जब दो आइटमों की क्या हो, उभयनिष्ठता। और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जो आपके लिए जो है देंगे कंपटीशन का, हमको दिल से विश्वास है, बहुत सारे बच्चों को हमने कंपटीशन क्वालिफाई कराया है, दिल से विश्वास है सभी बच्चे हमारे जो है आज इसको क्लियर करेंगे। आज हम आपको प्रैक्टिस कैसे कराया जाएगा, आज हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। समय अभाव है, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं रुकना है, बस ये चीज़ें हैं। हम आपके गार्जियन रूप में और सभी बच्चों से कहते हैं कि जिसको दुख का चादर ओढ़ना है वो पढ़ना लिखना क्या करे, बंद कर दे। एक जज्बा हो, एक जुनून हो, ताकि हम इसको कर गुजरें। टाइम एक एक मूल्य का एक टाइम टेबल बनाए, सिस्टम बनाए, रणनीति बनाए, ताकि जब भी कंपटीशन हम प्रिपेयर रहें, हमेशा तैयार रहें, है ना, हमेशा तैयार रहें, ठीक है ना। हाँ, इतना याद रखिएगा, जब दो आइटमों की क्या हो, घनिष्ठता। थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए। 50% क्वेश्चन लेते हैं। 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% काफी पीते हैं, ठीक है, काफी पीते हैं, और 40% व्यक्ति 40% व्यक्ति चाय और काफी दोनों पीते हैं। दोनों पीते हैं, तो आपसे पूछ रहा है तो कुछ भी ना पीने वालों का, तो कुछ भी ना पीने वालों का प्रतिशत कितना है, प्रतिशत कितना है। 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% काफी पीते हैं, और 40% व्यक्ति चाय और काफी दोनों पीते हैं, तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत। ध्यान से समझिएगा, हमारी बात को ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसको हल करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक इसका सिस्टम होता है, एक आइटम 50% चाय पीते हैं, दूसरा आइटम केवल चाय, केवल नहीं अभी बोलेंगे, 45% काफी पीते हैं, और तीसरा फैक्ट दिया है 40% दोनों पीते हैं। अब समझिए, इसके पहले सेक्शन में आपने साधारण प्रश्न देखा, उस चीज को आपने स्पष्ट किया। इसमें क्या है कि दोनों आइटमों की उभयनिष्ठता है, दोनों आइटमों की क्या है, उभयनिष्ठता है। तो आप समझिएगा, अब इसको हम सेट पे हल करते हैं। बहुत सरल तरीका, सूत्र भी होता है, लेकिन आपको उससे बचना है। बचना इसलिए है कि आप इसका एक सिस्टम समझ लीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। देखिए, क्या आइटम है, दो आइटम है। तो अगर दो आइटम है तो हमने दो आइटम का एक चक्र बना लिया, ठीक, याद रखिएगा। एक आइटम हमने चाय कह दिया, और एक आइटम हमने क्या, काफी कह दिया। एक आइटम हमने चाय कह दिया, और एक आइटम हमने क्या, काफी कह दिया। अब चूंकि चाय, अब देखिए समझिएगा हमारी बात को, देखिए अब आपको हम ऐसे थोड़ा सा समझाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये तो पूरा चाय का है, और ये पूरा क्या है, काफी का गोला, ठीक है।
तो जब दो आइटमों की घनिष्ठता दिया गया तो पहले दोनों का जो घनिष्ठता ये है, तो यहाँ पे भरेंगे कितना 40%। समझिएगा, यहाँ पे भरेंगे कितना 40%। और यहाँ पे देखिए अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण विषय वाला भी हमने इसको इसी तरह से पढ़ाया था। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि चाय में ये 40% आपके आ गए, चाय में 40% आ गए। और चाय का दिखा कितना रहा है 50%, तो 40 ऑलरेडी है ये है, तो 50 में से 40 घटा देंगे यानी 10%, यानी 10%। तो 40 10 50। अब काफी जो है 40 आपका ऑलरेडी है ये है, ये दिखा रहा है 45, यानी आपको यहाँ पे बनेगा कितना 5%। 40 5 45। अब सबसे बड़ी चीज है कि जो इस गोले में है, जो इस, अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन ऐसे अगर पूछेगा केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत, तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत, तो केवल चाय पीने वालों का प्रतिशत कितना है 10%। चूंकि वह किसी की घनिष्ठता या कॉमन नहीं बनाया है, तो चाय का केवल अगर पूछेगा तो 10%, काफी का केवल पूछेगा तो 5%। अब देखिए पूछ रहा है कि तो कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत कितना है, तो स्वाभाविक चीज है कि 10 धन 40 धन 5। अगर सबको देखिए जो अंदर है वो कुछ ना कुछ पीते हैं, जो अंदर है गोले के अंदर वो कुछ ना कुछ क्या है पीता है। तो 10 धन 40 और 5 कितना हुआ 55%। 55% कुछ ना कुछ क्या है पीते हैं। तो 55% कुछ ना कुछ पीते हैं और प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, यानी आपको से पूछ रहा है कि कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत, यानी 100 माइनस 55 यानी 45%। आप समझ सकते हैं क्योंकि पूरा 100 होता है और 55% कुछ ना कुछ पीते हैं, ये थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे कुल पीने वालों का प्रतिशत, तो ये 55% हुआ और 100 में से 55 घटा के तो 45% ऐसे हैं जो कुछ भी क्या नहीं पीते, यानी 45% ऐसे हैं जो कुछ भी क्या नहीं पीते। क्लियर? फिर से समझिए, 50% व्यक्ति चाय पीते हैं, 45% कॉफी पीते हैं, और 40% व्यक्ति चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। और कुछ भी न पीने वालों का प्रतिशत कितना है, तो आप समझिए कि आपका ये 50% चाय है, 45% कॉफी है, 40% दोनों है। तो 40% जब भी आप गोला बनाएंगे तो दो आइटम है, तो पहले घनिष्ठता को भर लेंगे। अब ये 50% है, तो स्वाभाविक चीज है कि चाय के अंदर 40% ऑलरेडी पड़ ही गया है, तो 10 इसमें से घटा देंगे तो 10, तो 40 10 50 और 40 5 45। आप सभी जोड़ दिए तो 55%। जो इसके अंदर है वो कुछ ना कुछ पीता है, तो 55% कुछ ना कुछ पीते हैं, यानी 100 माइनस 55 इक्वल कितना 45%। क्लियर? चलिए, अच्छा अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन इस पे थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। ठीक है, ठीक है ना। 42% क्रिकेट, क्वेश्चन है 42% क्रिकेट व 47% हॉकी खेलते हैं, वह 47% हॉकी खेलते हैं। ठीक, यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं, यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं, 15% दोनों खेल खेलते हैं, और यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या, यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या, वालों की संख्या 7800 हो, 7800 हो, तो कुल
कितने खिलाड़ी हैं। एक इसका रूप ही है, जितने टॉपिक हैं उसको हम आपको सब पॉइंट दिखा दे रहे हैं। 42% क्रिकेट व 47% हॉकी खेलते हैं। यदि 15% दोनों खेल खेलते हैं, यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 7800 हो, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं। अब देखिए, फिर इसको हम हल करते हैं। हल है आपका एक आइटम 42% क्रिकेट, दूसरा आइटम सेकंड ऐसे कर देते हैं 47% क्या हॉकी, और तीसरा जो पॉइंट है 15% क्या दोनों। और हमने आपको बताया था कि एक आइटम 42% क्रिकेट, सेकंड 47% हॉकी, और तीसरा आइटम है 15% दोनों। तो पहले जब भी हम सेट चलाएंगे तो पहले आप देखिए, कह रहा है कि यदि कुछ भी न खेलने वालों की संख्या 7800, और इसी के सहारे हमको कुल विद्यार्थियों की संख्या देनी। तो यहाँ पे देखिए, हम जब भी दो आइटम है तो हम दो गोला बनाएंगे। एक को हमने क्रिकेट कहा, एक को हमने क्रिकेट कहा, और एक को हमने हॉकी कहा। अब 15% दोनों हैं, तो 15% हमने दोनों ले लिया। पहले दोनों का, अगर 3 की बनिष्ठता है तो 3 पहले रखेंगे, ठीक है। तो 15% दोनों हो गया। अब देखें, अब यहाँ पे जो कि यहाँ पे क्रिकेट का है, तो 15% तो क्रिकेट में आ ही गए, है कितने 42, तो 42 माइनस 15 यानी 12 में से 5 गया 7, और 3 में से गया 2 यानी 27%। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केवल क्रिकेट कितने खेलते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा बाबू 27%। यानी 27% है वो केवल क्या क्रिकेट खेलते हैं। अब हम हॉकी की बात करते हैं, तो 15% तो दोनों में घनिष्ठता हो ही गया, यानी 47 माइनस 15 यानी 2 यानी 3, यानी 32% जो है वह आपका इसमें बचा। तो 32 और 15 आपका 47 हो गया। अब देखिए, ये जो तीनों में है ये कुछ ना कुछ खेलते हैं, ये जो तीनों में है वो कुछ ना कुछ खेलते हैं, यानी 27 प्लस 15 प्लस 32 अगर हम जोड़ दें तो 7 5 12, 12 2 14 यानी 4, और 3 1 4, 4 2 6, 6 1 7, 74%। यानी जो इसके अंदर है वो कुछ ना कुछ खेलते हैं। क्लियर, 74% कुछ ना कुछ खेलते हैं। अब देखिएगा क्या आपको यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। कह रहा है कि यदि कुछ भी ना खेलने वालों की संख्या 7800 हो, तो कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो अब सबसे बड़ी चीज की 74% कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। 74% कुछ ना कुछ क्या करते हैं, खेलते हैं, यानी आपका 100 माइनस 74, यानी हम चूंकि यह जो संख्या मान दिया है वह कुछ भी न खेलने वालों की संख्या कितनी है 7800, तो 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 7 गया 2, यानी 26% ऐसे हैं जो कुछ भी क्या नहीं खेलते। तो 26% ऐसे हैं जो कुछ भी क्या नहीं खेलते। तो 26% ऐसे हुए जो कुछ भी नहीं खेलते। अगर बात यहीं तक समाप्त होती तो कि कितने परसेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, तो आप इस प्रश्न का उत्तर 26% होता है। इस प्रश्न का उत्तर 26% होता है। तो 26% ऐसे जो कुछ भी नहीं खेलते। लेकिन 26% किसके बराबर हुआ, 26% किसके बराबर हुआ 7800 के बराबर, और 26% किसका, पूरे खिलाड़ियों का। बार बार तो हम यहाँ पे भाषा बोल रहे हैं, यानी यक्स पूरे खिलाड़ियों की संख्या अगर हम यक्स मानते हैं तो 26/100 बराबर 7800, ठीक है। यानी यक्स बराबर 7800 गुणे 100 और बटे की 26 23
यानी 300, और इस पे कई जीरो, 2 2 4, यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई? 30,000। यानी कुल खिलाड़ियों की संख्या बाबू कितनी हुई? 30,000। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? थोड़ा सा अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको वीडियो को थोड़ा सा फिर पीछे करके देखिए, ठीक है। और हम आपको यहाँ से हाथ जोड़ करके विनती आपसे यही कर रहे हैं, पढ़ना बंद मत करिएगा, मतलब हाँ ये मत सोचिएगा, क्योंकि हम लोग अनुभवी इंसान हैं, सब कुछ झेले हैं। हाँ अगर आप पढ़ना बंद करेंगे तो आप समझ जाइए कि एकदम जीरो से आपको फिर स्टार्ट करना हो जाएगा, और शायद जो जो दौड़ में है बच्चे वो आगे चले जाएंगे। इसलिए अगर नौकरी का ख्वाब है, अपने दुख से छुटकारा पाना है, तो पढ़ने की कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं, अब ये तो दो तरह से दो क्वेश्चन हमने दिखाया। अब बात करते हैं सेक्शन थर्ड। सेक्शन थर्ड, जब तीन आइटमों की उभयनिष्ठता जब तीन आइटमों की क्या हो? उभयनिष्ठता। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वीडियो में 4 से 5 क्वेश्चन इस पे पड़े थे। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक परसेंटेज का, एक संख्या मान का, तो दोनों बात हम यहीं पे कर देते हैं, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन है, 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, और 50% व्यक्ति काफी पीना। ठीक, 55% जूस पीते हैं, 55% जूस पीते हैं, 15% चाय और काफी दोनों पीते हैं, 15% चाय और काफी दोनों पीते हैं, चाय और काफी दोनों पीते हैं, 20% काफी और जूस, 20% काफी और जूस पीते हैं, ठीक है, तथा 20% जूस व चाय पीते हैं, तथा 20% जूस व चाय पीते हैं, ठीक है। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं, यदि 5% तीनों पसंद करते हैं, तीनों पसंद करते हैं, तो कितने परसेंट कुछ भी पसंद नहीं करते? तो कितने परसेंट कुछ भी पसंद नहीं करते? ध्यान से क्वेश्चन आप लिख लीजिए, है ना। ध्यान से क्वेश्चन आप जो है इसको लिख लें। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 50% व्यक्ति
काफी पीना, 55% जूस पीते हैं, 15% चाय और काफी दोनों पीते हैं, 20% काफी और जूस पीते हैं तथा 20% जूस व चाय पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो कितने परसेंट कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। यहाँ पे ये तीनों की बात है। तो जब तीन आइटमों की घनिष्ठता हो, तो हमने आपसे पहले भी कहा है, इसको अगर हम हल करते हैं तो पहले आप समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं। पहले आप साधारण प्रश्न देखिए, दो घनिष्ठता देखिए। अब क्या देखने जा रहा है? तीन घनिष्ठता। कितना देखने जा रहे हैं? तीन घनिष्ठता। तो पहले हम आपको समझाने के लिए कर देते हैं 40% चाय, 50% काफी, ठीक है, 55% जूस, 15% चाय प्लस काफी, 20% काफी प्लस जूस और 20% है ना जूस प्लस चाय। और यहां पे एक पॉइंट देते हैं 5% तीनों, 15% चाय और काफी, 20% काफी व जूस और 20% जूस व चाय। बस हल करते हैं। देखिए 3 पॉइंट 3 आइटम है, तो कैसे हल किया जाता है? देखिए 3 हमने घनिष्ठता बना लिया, ठीक। एक को हमने कह दिया चाय, एक को हमने कह दिया काफी और एक को हमने कह दिया का जूस, ठीक है। एक को हमने चाय, एक को हमने काफी और एक को हमने क्या जूस कह दिया। अब यहाँ पे देखिए, अगर 3 की घनिष्ठता हो, एक क्वेश्चन हम एनटीपीसी में भी देखे थे 4 की घनिष्ठता, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी देखा जाएगा। हाँ, बस आप समझिएगा, पूरी गहराई से पढ़ना है। चाय, काफी और जूस, तो सबसे बड़ी चीज की तीनों की जो घनिष्ठता है, तीनों की घनिष्ठता पर उसको भरेंगे। तो 5% तीनों हो गया, 3 के बाद फिर 2 पर आएंगे, 3 के बाद फिर 2 पर आएंगे, लगाने का तरीका होता है। तो 5% तीनों हो गया। अब समझिएगा, अब हम 2 पर आते हैं। जैसे 2 आइटम क्या है, 15% चाय और काफी। तो 15% चाय और काफी, आप समझ सकते हैं कि चाय और काफी की घनिष्ठता कौन है? चाय और काफी की घनिष्ठता ये है, चाय और काफी की घनिष्ठता ये है। अब चूंकि चाय और काफी की घनिष्ठता में 5% ऑलरेडी इसमें पड़े ही हैं और ये दिखा रहा है 15%, ये दिखा रहा है 15%, तो यानी यहाँ पे होगा कितना? 10%। तो 10 5 15। तरीका फिर एक बार समझ लीजिए। पहले तीनों की घनिष्ठता 5%, 10% यहाँ पे क्यों भरे? चूंकि तो दिया है चाय और काफी का 15%। तो बाबू यहाँ पे देखिए कि दोनों की जो घनिष्ठता है, दोनों की घनिष्ठता 5 तो ऑलरेडी इसमें पड़ी गए, तो 10 10 5 15। 20% काफी व जूस, तो 20% काफी व जूस, तो 20% काफी और जूस का ये पॉइंट है। और काफी और जूस 20% है, 5% उसमें से चली गए, तो बचे कितने? 15%। ये हो गया, ये आपका 15%। और 20% जूस व चाय, तो 15 5 20 हो जाएगा। 20% जूस व चाय, तो जूस और चाय जो है 20% है, तो 5% ऑलरेडी है, तो ये कितने हुए? 15%, ठीक। अब देखिए, अब जो है पहले 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद तो फिर 1, ऐसे समझिएगा। अब कह रहा है, अब एक तरफ से देखिए, चाहे चाय काफी का पूरा देखें, 40% चाय है, तो चाय तो पूरा ये है, चाय तो ये पूरा है। तो अब ये
15, 5, 20, 10, 30। 30 तो ऑलरेडी चार में है और ये कितना दिखा रहा है 40। तो 15, 5, 20, 10, 30 और 30 इसमें बचे कितने 10, यानी 10%। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कितने परसेंट केवल चाय पीते हैं, तो कितने परसेंट मोर बाबू चाय केवल कितने पीते हैं 10%। काफी देखते हैं 50% काफी। तो 15, 5, 20, 10, 30, तो 30 तो उसमें से निकल ही गए और 50 दिखा रहा है, तो बचे कितने 20%। 20% आपका ये हो गया। और 55, तो 15, 15, 30, 5, 35 और ये दिखा रहा है 55, तो 55 माइनस 35 यानी 0। 5 में से 3 गया 2, यानी 20% जो है जूस पे। फिर से समझे कैसे हल करना होता है। पहले 3 आइटम, पहले कितना 3 आइटम, 3 आइटम से फिर 2 आइटम, फिर 2 आइटम से फिर 1 आइटम। पहले 5%, फिर 2 आइटम, फिर 3 आइटम। अब बताइए कि कुछ जितने लोग हैं वो कुछ न कुछ पीते हैं, जितने इस बॉक्स के अंदर हैं वो कुछ न कुछ क्या पीते हैं। यानी 15, 15, 30 सबको जोड़ लेंगे। 15, 15, 30, 30, 10, 40, 40, 10, 50, 50, 20, 70, 70, 20, 90 और 90, 5, 95। सभी को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे 95%। और 95% इस बात का सूचक है कि यह 95% कुछ न कुछ पीते हैं। और प्रतिशत की पूरी दुनिया 100, यानी 100 माइनस 95 यानी 5% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी क्या नहीं। 5% ऐसे हैं जो कुछ भी क्या नहीं। ठीक है, एक बार फिर हम आपको समझा रहे हैं। एक बार फिर हम आपको समझा रहे हैं। 40% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति काफी, 55% व्यक्ति जूस पीते हैं, 15% चाय और काफी दोनों पीते हैं, 20% काफी और जूस पीते हैं तथा 20% जूस व चाय पीते हैं। यदि 5% तीनों पसंद करते हैं तो कितने परसेंट कुछ भी पसंद नहीं करते। तो आप यहाँ पे एक आइटम 40% चाय, 50% काफी, 55% जूस, 15% चाय प्लस काफी, 20% काफी व जूस और 20% जूस प्लस चाय। तो एक आइटम, 2 आइटम और ये क्या तीनों आइटम। तो आप पहले तीनों आइटमों को भरेंगे, फिर 2 आइटमों को भरेंगे, फिर एक आइटमों को भरेंगे। और जो आपका यानी इसके अंदर जो भी बॉक्स में है वो कुछ न कुछ पीते हैं। 5% ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं पीते। एक क्वेश्चन इसका संख्या मान में भी पूछा जाता है और जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन है 38 छात्रों की कक्षा में 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं। ये वीडियो का क्वेश्चन जो इस बार वीडियो हुआ था। 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं। ठीक है, और 15 चेस पसंद करते हैं। और 15 चेस पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं। 8 छात्र क्रिकेट व
चेस दोनों पसंद करते हैं। दोनों पसंद करते हैं और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, और उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक है। और 6 छात्र केवल चेस, और 6 छात्र केवल चेस। 6 छात्र केवल चेस। कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, थोड़ा सा इसको इंडिकेट कर देते हैं। 38 छात्र हैं पूरे टोटल। 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र जो है फुटबॉल पसंद करते हैं, 15 जो है चेस पसंद करते हैं, 8 छात्र क्रिकेट व चेस दोनों पसंद करते हैं, 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं, 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं। तो कितने छात्र केवल फुटबॉल पसंद करते हैं? जिसके पास यूथ कंपटीशन का बुक होगा वो सभी क्वेश्चन को ये सब देख सकता है। 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था वीडियो में, और ये आपको हमने आपसे पहले भी कहा कि ये तो रीजनिंग के माध्यम से भी आप में कंपटीशन में जा सकता है। तो आप यहाँ पे चीजें, ये लास्ट वीडियो नहीं हो सकती प्रतिशत का। एक वीडियो हम सोच रहे हैं विविध बना लें, एक वीडियो हम आपको और लास्ट देंगे विविध बना के। लेकिन आज हम आपको थोड़ा सा कुछ कंपटीशन के क्वेश्चन देंगे जिसमें हम कंपटीशन आपको कराएंगे, ठीक है ना। तो आप समझिएगा, पहले हम आप इसको हल कर देते हैं, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे संख्या मान है। यहाँ पे परसेंटेज नहीं है, यहाँ पे क्या है? संख्या मान है। तो अब यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखेंगे, हमने हल किया 18 छात्र क्रिकेट, 20 छात्र है ना फुटबॉल, 15 चेस। देखिए फैक्ट क्या है, 15 चेस। अब यहाँ पे एक फैक्ट हो गया। एक फैक्ट आपका है 8 छात्र क्रिकेट व चेस, क्रिकेट प्लस चेस, उनमें से 3 फुटबॉल। देखिए उनमें से, देखिए यहां पे लिख देते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल, उनमें से 3 फुटबॉल भी पसंद करते हैं। 7 छात्र, अब यहां पे लिख देते हैं 7 छात्र केवल क्रिकेट। अब यहां पे केवल की बात आप थोड़ा सा लीजिए, जगह नहीं है तो ये 3 है, तो 3 हमने ऐसे बना दिया। थोड़ा सा समझिएगा, एक को हमने क्रिकेट का नाम दे दिया, एक को हमने फुटबॉल का नाम दे दिया, और एक को हमने चेस का नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा,
हमने आपको कहा कि जब तीन आइटम हैं तो तीन आइटम में पहले तीनों आइटमों की घनिष्ठता आपको डाली जाएगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम सुबह वाले पाली में जो है पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इस पे क्वेश्चन और करवाना चाहते हैं आपसे। 8 छात्र क्रिकेट चेस, देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए कैसे लिखा है ये। 8 छात्र क्रिकेट चेस पसंद करते हैं, उनमें से 3 फुटबॉल, यानी क्रिकेट चेस की अगर कॉमन है तो ये है, और उनमें से 3 फुटबॉल, तो 3 तो तीनों में कॉमन हो गए, तो 3 हमने 3 ले लिया। अब देखिए बोलने का तरीका, उनमें से 3 फुटबॉल, तो तीनों की जो घनिष्ठता है 3 तो इसमें ले ली। बचे कितने? 8 में से, अब समझिएगा हम बात कि 8 छात्र हैं क्रिकेट चेस पसंद करते, उसमें 3 फुटबॉल हैं, तो 3 को हमने तो ले लिया, बचे कितने? 5, तो 5 क्रिकेट और क्या चेस हो गए। क्लियर? अच्छा, फिर कहा कि 7 छात्र केवल क्रिकेट पसंद करते हैं। अब समझिएगा, 7 छात्र केवल क्रिकेट, तो 7 छात्र अगर केवल क्रिकेट हैं, अब समझिएगा कि 7 छात्र केवल जब लगी गया तो 7 यहां भर देंगे, तो 7 5 12, 12 3 15। अच्छा अभी रुक जाइए, फिर आपसे कह रहा है कि 7 छात्र केवल क्रिकेट, 6 छात्र केवल चेस पसंद करते हैं, तो 6 जो है ये हो गया, 6 केवल हो गया। फुटबॉल केवल का पूछ रहा है कि केवल फुटबॉल कितने पसंद करते हैं, तो केवल फुटबॉल की बात करता है, केवल फुटबॉल की बात करता है, तो आप समझिएगा, हम आपको समझाएं कि 7 छात्र केवल, अच्छा 7 हो गया, 6 हो गया, यहाँ पर छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, हाँ, 38 छात्रों की कक्षा में 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो 20 छात्र फुटबॉल से देखिए, 20 छात्र फुटबॉल पसंद करते हैं और 8 छात्र क्रिकेट और चेस दोनों पसंद करते हैं, 3 फुटबॉल पसंद। अच्छा पहले देख लेते हैं, पहले 3 भर लिए, 5 भर लिए, 7 और 6। अब यहाँ पे देखिए जो दोनों में घनिष्ठता हो, है ना, 18 छात्र, थोड़ा सा जगह की दिक्कत हो रही है, 18 छात्र क्रिकेट पसंद करते हैं, 20 छात्र जो है फुटबॉल। अच्छा एक मिनट, 18 छात्र क्रिकेट केवल में हमने भरा है, तो 7 केवल भरा और पूरा क्रिकेट का तो इतना आएगा, 18 होना चाहिए, तो 7 5 12, 12 3 15, बचे कितने? 18 है पूरे क्रिकेट में, तो 7 5 12, 12 3 15, और 18 में से 15 घटा दिए तो 3 कहाँ जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। 7 5 12, अब भाई केवल था तो केवल हमने भर दिया, केवल वो लैंग्वेज में ही लिखा है, तो 3 से हमने 2, 7 5 12 3 15, 3 18 हो गया। फिर कह रहा कि 15 चेस पसंद करते हैं, तो 5 3 8, 8 6 14, बचे कितने? 1 पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ पे जब 1 हो गया, अब कह रहा है कि केवल फुटबॉल पसंद करते हैं। अच्छा ठीक है, 15 चेस पसंद करते हैं, 8 छात्र चेस और क्रिकेट दोनों पसंद है, उनमें से 3 फुटबॉल भी, ठीक है। 7 छात्र केवल क्रिकेट, 6 छात्र केवल, सही है। केवल फुटबॉल पसंद करने वाले संख्या। अब देखिए, तो केवल फुटबॉल यानी कुछ ना कुछ इसमें पसंद करते हैं। अब सबको, अब पूरे टोटल कितने हैं? 38, तो 7 5 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 1 19, 19 6, 19 6 25, तो 25 तो पूरे टोटल हुए। हैं कितने? हैं कितने? ठीक है, 38, सॉरी हाँ, हैं कितने? 38, तो 38 पूरे टोटल हैं, 25 तो आ ही गए, तो 38 माइनस 25 यही खाना बाकी है, यानी कितने हुए? 13, यानी 13 जो आपके प्रश्न का उत्तर हुआ, ये आपका 13। फिर से समझते हैं, तीनों कॉमन, 8 छात्र क्रिकेट और चेस, उसमें 3, तो 3 इसमें चला गया, 5 इसमें बचे तो 5 इसमें चला गया, केवल हमने ये इसको भरा। फिर उसके बाद फिर आपको कह रहा है कि क्रिकेट 18 से 7 5 12 3 15 3 18, फिर उसके बाद चेस में आपके हैं 15, तो 5 6 11, 11 3 14, 1 15 हो गया। अब पूरे 38 हैं, तो 13 इसमें बचे, 13 आपका आंसर हो गया।
तो एक वीडियो हम थोड़ा सा और बनाएंगे, लास्ट परसेंटेज का होगा, थोड़ा सा इसका क्वेश्चन और इसमें 2 क्वेश्चन और करवाएंगे। एक आपका चुनाव में जो है थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा डीप पढ़ाएंगे। एक वीडियो 1.5 घंटे का और हम आपको बताएंगे, और 1.5 घंटे का वीडियो जो है एक बनाएंगे, और जो कि आपको पूरे परसेंटेज के मतलब विविध टाइप का एक बनाएंगे जो आपको कंप्लीट कर देगा। तो सभी लोग अभी कंपटीशन का हम एक क्वेश्चन देंगे, मतलब 10 क्वेश्चन होगा या 15 क्वेश्चन होगा, ये सैंपल पर ही लिख कर देंगे, सभी को हल करना है और उस कंपटीशन में हम आपको सभी को भाग देंगे। और एक चीज़ और है, पहले भी वही उसी बिंदु पर आ जाते हैं कि आप लोग अभी तक जो है अपना व्हाट्सएप, अरे क्या आपने गुरुजी पर विश्वास नहीं है कि भाग जाएंगे? अरे कहीं भी रहेंगे ऑनलाइन चलाएंगे। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो 69,000 की भर्ती अब और फिर लफड़े में जा रही है ना। तो बहुत धांधली उसमें हुआ है, किसी के नंबर 144 हैं 150 में, 145 हैं, एक ही घर के 3 बच्चों के जो है 145 है, तो बहुत सारा मामला संदेह में है। इसमें हम लोग जैसे जो है कर्म करने वालों को जो है थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। तो इसी के साथ जो है, और फिर वही कहते हैं कि या तो कोचिंग खोलिए, हम कोचिंग पर ही हैं, आप चाहें तो यहाँ पर करके अपना नाम पैसा दे करके लिखवा सकते हैं, या तो हमने फ़ोन पे कहा है, वही फ़ोन पे आपका 7379505851, आप ठीक है ना। आपको वीडियो भेजना हमारा रोज का उद्देश्य है, रोज आपको पढ़ाना है, लेकिन आप अगर किसी कारण से अगर नहीं जाता है तो आप समझ जाइए कि आपके गुरुजी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए होंगे। तो इस समय भाई हमने कहा कि 69,000 की भर्ती है, उसी के वजह में थोड़ा सा आदमी परेशान है, लेकिन आज हम आपको एक देंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपको पूरा वीडियो आज भेजें। अगर समय से हमारा काम हो जाता है तो ठीक है, और आप जल्दी से 1-2 दिन में प्रतीक्षा कर रहे हैं बेहतर ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए, और हमको तो लग रहा है कि आपसे भीख मांग रहे हैं पैसे की। पता नहीं क्यों आप अपने गुरुजी को नहीं समझते, बताइए क्या कहा जाए। ठीक है, धन्यवाद।